हेलो फोक्स। आज वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, व्यवसायिक जीवन में हो, कॉर्पोरेट लाइफ में हो, पॉलिटिकल में हो, कहीं भी हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। और आज यह पहचानना बहुत मुश्किल हो चला है कि हमारा दोस्त कौन और दुश्मन कौन। इसीलिए हमारे आज गिरते हुए सामाजिक मूल्यों के कारण हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना स्वयं करना पड़ता है और जिनमें हमारी छोटी छोटी गलतियां बड़ी भूल बन जाती हैं। इसको आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि दोस्त कौन और दुश्मन कौन, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जनवरी का महीना था, उत्तरी भारत की सर्दी थी। एक चिड़िया बर्फ के कारण बेहोश होकर चरागाह में गिर पड़ी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, वह बर्फ में दब गई। अचानक वहां चरागाह में गाय घूम रही थी और गाय चरते चरते उसी स्थान पर आई जहां चिड़िया बेहोश होकर बर्फ में दबी पड़ी थी। वहां उसने गोबर कर दिया। उस गोबर की गर्मी से चिड़िया को धीरे धीरे होश आ गया और चिड़िया खुशी से गाने लगी, धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। वहीं एक बिल्ली बहुत देर से अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर घूम रही थी। उसने चिड़िया के गुनगुनाने की आवाज सुनी और उसकी आवाज पहचान कर उसको गोबर में से निकाल लिया। चिड़िया को लगा कि अब मेरी जान बच गई, मुझे होश भी आ गया और मैं गोबर से बाहर भी आ गई। वह जैसे ही चुड़ करने लगी, बिल्ली ने उसे पकड़ा और मारकर अपना भोजन बना लिया। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जो हमारे ऊपर गोबर करता है, शिट करता है हमारे बारे में, किन्हीं कारणों से हमें कोई लगता है कि परेशानी हो गई है, तो वह हमारा शत्रु नहीं है, वह परिस्थितियों वश ऐसा हो गया। दूसरा, जो हमें ऐसा लगता है कि इसने मेरी बुरे समय में मदद की है, वह जरूरी नहीं है आपका मित्र ही हो। जैसे यहाँ बिल्ली ने पहले उसको कावडंग से बाहर निकाला और फिर अपना भोजन बनाया। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस कहानी का हमारे लिए सारांश है, वह यह है कि जब हम कभी विपत्ति में हो तो हमें कभी बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। अपनी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढकर धीरे धीरे उसको हल कर अपने जीवन को प्रोग्रेस की ओर ले जाना चाहिए, शांत रहकर। तो विपत्ति में मुंह बंद रखना बहुत आवश्यक है। आज की इस कहानी से आपको यह बात समझ में आई होगी और आप हमें अपनी समस्याएं लिखिए। हम आपको इस तरह की कहानियों के माध्यम से समाधान देने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही, अगली कहानी में फिर मिलेंगे।